बढ़ता अपराध, चढ़ती सियासत। नमस्कार, दोपहर की 2 टूक आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। प्रदेश में अपराध के आंकड़ों पर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के सवालों पर पलटवार किया। कहा, अपराध को लेकर फैलाए जा रहे झूठे आंकड़े। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, लिखा कि महिला अपराधों के मामले में राजस्थान उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे है। सीएम ने कहा कि एनसीआरबी के मुताबिक महिला अत्याचार के सर्वाधिक 59,853 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में अपराध के आंकड़ों को लेकर सोशल मीडिया में बीजेपी झूठ फैला रही है। ट्वीट किया, लिखा, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार का गठन होते ही प्रदेश में अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करवाने की नीति लागू की गई। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसका जवाब दिया। कहा कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी पलटवार किया। कहा, राज्य में बहन बेटियां दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर है। सवाल यही कि अपराध बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई होने की बजाय सियासत गरमा रही है। चर्चा करेंगे। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से राखी राठौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर बार की तरह अवधेश आकोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले आरसी चौधरी साहब, आपके पास में आ रहा हूँ। सरकार आपकी है तो सवाल आपसे बनता है। सबसे पहला, सर, सूबे में ये हो क्या रहा है? बलात्कार, नकबजनी, लूटपाट की घटनाएं, मर्डर, कब रुकेगा ये अपराध? क्यों ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं? हम ट्वीट के जरिए ही इन आंकड़ों को रोकेंगे? आरसी चौधरी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। कोई तकनीकी खामी है। फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा मैं। राखी राठौर जी, ट्वीट किया है स्वाति जी। हाँ, आरसी चौधरी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी सर, बढ़ते अपराध को लेकर सवाल मेरा है, ये अपराध कब रुकेंगे सर? कैसे रुकेंगे? ट्वीट के जरिए? सुमित जी, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपराध को लेकर प्रश्न उठाए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर विपक्षी दल है। सरकार को कार्यशैली को लेकर प्रश्न उठाना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान को रेपिस्तान करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय नेता ने जिस प्रकार से कहा ये जो है वो सीरिया और आईएसआई का राज्य नहीं, ये राजस्थान है। निश्चित रूप से ये राजस्थान है जहां पे कानून का राज है। मैं उन केंद्रीय मंत्री को भी बताना चाहूंगा कि ये वही राजस्थान है जिसकी जनता ने चुन के आपको भेजा था। और उन भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी कहना चाहूंगा कि यही राजस्थान की जनता जिसने आपको चुन के विधानसभा में भेजा। इस राजस्थान को शर्मसार करने का काम ना कीजिए, मुद्दों पे प्रश्न उठाइए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह झूठे तथ्य रख के ट्रोल आर्मी के द्वारा इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के स्वाभिमान को और आन और बान और शान को ठेस पहुंचाने का काम किया। मैं उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी की नेता इस चैनल पे इस बात को लेकर माफी मांगेगी कि राजस्थान रेपिस्तान नहीं है। राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो बहन बेटियां हैं उनके साथ में अगर कोई दुष्कर्म करने का या उसके साथ में कोई छेड़खानी करने का दुस्साहस करता है तो उसे उसकी स्थानों पर पहुंचाने का साथ राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार रखती है। सुमित जी, आंकड़ों की बानगी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि इससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या काम किया था? क्या उन्होंने आदेश निकाले थे? क्या केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कानून लेके आई? मैं उम्मीद करूंगा भारतीय जनता पार्टी की बताएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा, नवंबर 2012 के अंदर केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो कानून बनाया। उस कानून को राजस्थान की विधानसभा में 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी के नेतृत्व में पास किया और विपक्षी दल भी उसके साथ में थे। दुर्भाग्य से 2013 के बाद में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और महिलाएं बनी। 5 साल तक जहां पे पॉक्सो कोर्ट की स्थापना करनी चाहिए थी,
माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे जू नहीं रहेंगी। और आप और हमने सबने देखा कि जिस मुख्यमंत्री के चेंबर के अंदर डेल्टा मेघवाल की एक बहुत सुंदर तस्वीर होती थी, उसके साथ में किस प्रकार से जघन्य दुष्कर्म करके और पानी के पौंड में उन्हें दबा के मार दिया गया था। लेकिन राजस्थान की सरकार और कांग्रेस सदैव महिलाओं के हित के लिए खड़ी रही है। जैसे ही वापस कांग्रेस की सरकार ने आज 57 पॉक्सो कोर्ट है राजस्थान के अंदर। सतीश पुनिया जी कह रहे हैं 28% की वृद्धि हो गई जब से कांग्रेस सरकार आई है अपराधों में, और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों में तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सर। हाँ ठीक है, कहूंगा कि अगर महिलाओं के साथ में कोई अपराध हो, किसी भी राज्य की कोई पुलिस कैंपेन चलाती है कि राजस्थान की पुलिस ने कैंपेन आवाज चलाया और उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं वो थाने तक पहुंचे और जिनके साथ में दुष्कर्म या किसी भी थाने पहुंचती है तो सब थानेदार ही रेप कर देता है उनके साथ। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, ऐसी बात हाँ, थाने पहुंचती है तो थानेदार ही रेप कर देते हैं सर। कहाँ से थाने पहुंचेगा कोई? सजा होती रही है, दुष्कर्म पीड़िता का आधी रात तो पुलिस के द्वारा दाह संस्कार कर दिया जाए। ठीक है सर, सुनिए तो सही चौधरी साहब, होती रही है जिस राम राज्य की ठीक है चौधरी साहब सुनिए, चौधरी साहब लगातार बोलने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा ना सर। चौधरी साहब आप तो सर रट के आए और लगातार आपने बोलना शुरू कर दिया। सामने वाले का सवाल तो सुनिए, जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं महिलाएं थाने पहुंच रही हैं, महिलाएं थाने पहुंचती है, थाने में उनके साथ रेप हो रहा है। इतने हौसले बुलंद कैसे होते हैं? अपराधियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, पुलिस वाले रेप कर रहे हैं। ठीक है, आप ये मत कहना है कि उनको उनकी सजा मिल गई, कार्रवाई कर दी, मान रहे हैं, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि इतना हौसला आता कहां से है? वो 70% करना, मैं 39% का सबका जवाब दूंगा। हाँ। जिसने थाने के अंदर महिला से, इस राजस्थान के किसी भी जगह से महिला की अस्मिता से अगर कोई खेलने का प्रयास किया जाएगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और ये काम राजस्थान की सरकार में हुआ है। और अगर आप ये कहें कि थाने के अंदर अलवर में आप ही देखते हैं, आप आंकड़े और सिर्फ अलवर में करने के लिए बैठे हैं, तो ये देखिए जयपुर कमिश्नरेट 9.13% महिलाओं की अस्मिता घर में है। सर मैं तो पिछले 4 दिन की बात पूछ लेता हूँ आपसे, क्यों रेप के मामले बढ़ रहे हैं? छोड़िए ना इतिहास, छोड़िए ना इतिहास सर। इसलिए क्या कर रही है सरकार? घटना के पीछे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रही है आपकी पुलिस? सरकार को रेप कर रही है आपकी पुलिस? नहीं किया जा सकता। महिला शिकायत दर्ज करवाने जाती है तो मैं कह रहा हूं तो उससे सौदेबाजी की जाती है। 9% दुष्कर्म की घटनाएं घर में होती है, जहां अपने परिजनों के पास में होती है। अगर वहां पे ऐसी घटनाएं हो सकती है, राखी राठौर जी, तो कहीं पे भी दरिंदा कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन राखी राठौर जी इनको चुप करवाइए सर पहले। ये राजस्थान की पुलिस का काम है। हाँ सर मैं आ रहा हूँ, चौधरी साहब मैं फिर से आ करती रहा है हूँ। इसका। ठीक है सर मैं फिर आ रहा हूँ। राखी राठौर जी जवाब दीजिए। जी सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी के ट्वीट का सबसे पहले जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि क्या रिकॉर्ड राजस्थान के अंदर है और क्या रिकॉर्ड जो है यूपी के अंदर है। आप देखिए यूपी की जनसंख्या और राजस्थान की जनसंख्या में 3 गुना का फर्क है। यानी उस हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के जो 42,000 केसेस हैं और उनके लगभग 60,000 केसेस में 300% ज्यादा राजस्थान के अंदर केसेस हुए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ट्वीट करने से पहले मुख्यमंत्री जी ने गणित का हिसाब नहीं देखा। उन्होंने ये चेक नहीं किया कि ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट होती है ये रिलेटिव टू पॉपुलेशन होती है। आप कैसे किन्हीं 2 स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हो जिनके अंदर पॉपुलेशन का इतना फर्क हो? पर पॉपुलेशन मतलब हर आदमी के हिसाब से ये जो डेटा आया है उस हिसाब से अभी भी एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान दर्ज नहीं करते थे आप सबसे लोग। ऊपर है। बीजेपी की जब सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पहले तो आप लोग शिकायत भी दर्ज नहीं करते थे, अब शिकायत दर्ज हो रही है तो इसलिए आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं, और शिकायत दर्ज होती है हम लोग कार्रवाई करते हैं, और ये लोग हम देख भी रहे हैं मैडम। सर सीआरपीसी 1973 के अंदर तीनों ऑप्शंस हैं जिसके माध्यम से एफआईआर दर्ज हो सकती है और अभी भी वही ऑप्शंस के माध्यम से दर्ज हो रही है। कल का मैं केस बताऊं आपको, पाली में एक गर्भवती के साथ में एक डॉक्टर ने मिसबिहेव किया, लेकिन थाने के अंदर जाकर के उसका केस दर्ज नहीं हुआ और उससे कहा कि जाके कलेक्टर साहब से कहलवाइए तब जाकर केस दर्ज होगा। तो ये केसेस रोज आ रहे हैं। किस तरह की थानों की स्थिति है सुमित जी, आप चल के देखिए थानों में जाकर के। ये सिर्फ यहां पर बौखलाहट भरी बात करने से चौधरी जी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। झूठी बातें देख करके, और जो आंकड़े दिए हैं सर देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये सब के सब जो पुलिस की वेबसाइट है, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट है, उससे आए हुए आंकड़े हैं जो हमने लगातार पेश किए हैं। इसके अनुसार आप देखिए 30% जो है महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो पिछले साल से इस साल के अंदर बढ़ गया है। इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई समाचार पत्र हमारे फेवर में दे न्यूज तब तो ठीक है, लेकिन अगेंस्ट में किसी ने न्यूज दे दी तो उस समाचार पत्र के हम पीछे पड़ जाएंगे। बेटर ये होता कि हम लोग क्या करते, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को पकड़ने में अगर काम करते तो ज्यादा अच्छा होता। इन्होंने रेपिस्तान की बात कह दी। सर एक बात और मेंशन करना चाहूंगी, चौधरी जी राहुल गांधी जी का ट्वीट ध्यान होगा आपको, पिछली बार जब उन्होंने हमारे देश के लिए एक शर्मनाक वर्ड यूज किया,
हमारे देश को रेप कैपिटल के फॉर्म में लिखा, तब आप लोगों को शर्म नहीं आई, तब आपने ऐसा नहीं किया। आज तो सारे के सारे डेटा हैं जिसके माध्यम से हमारे नेता इस राजस्थान को रेपिस्तान कह रहे हैं, तब इतना खून नहीं बौखलाया जिस हिसाब से आप इस बौखलाहट के साथ में बात कर रहे हैं। अवधेश आकोदिया जी, अवधेश सर, कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर यूं ही हमलावर रही है, लेकिन अपराधों में कहीं कोई गिरावट, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है सर। तरीका क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर अगर साथ चलें, काम करें, तो इन अपराधों पर, इस बढ़ते हुए ग्राफ पर रोक लगाई जा सकती है? लेकिन यहाँ सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं होता है। सुमित जी, देखिए, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो अपराध हैं उसका नेचर क्या है। क्या उसके पॉलिटिकल कारण है जिसके ऊपर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें, आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं। जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, उसी तरह के जैसे अब उठाए जा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी सवाल उठा रही है। किसी के पास इसका सोल्यूशन है क्या? अपराध ऐसे ही होते हैं, उसमें आंकड़ों में 19-20 का अंतर हो सकता है, और उन आंकड़ों को अपनी सहूलियत के हिसाब से सच साबित करना, ये खेल मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने की बजाय उल्टी खराब होगी। देखिए, राजस्थान पुलिस का जो मोटो है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, क्या वाकई में ऐसी स्थिति राजस्थान में है? यदि ऐसी स्थिति राजस्थान में नहीं है तो राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जाएगी। पूरा की पूरा जो सिस्टम है उसको प्रयास करना चाहिए कि प्रदेश में कानून का इकबाल कायम हो, पुलिस का डर कायम हो अपराधियों के बीच में, जिससे कोई भी अपराधी कोई भी वारदात करने से पहले ये सोचे, यदि मैं ऐसा करूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। केवल पुलिस का ही इकबाल नहीं, जो लोग अपराध में पकड़े जाते हैं उनको सजा भी तय समय में, जल्दी उनको सजा हो, कम से कम सभी को नहीं, तो जो हीनियस क्राइम करते हैं जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश में और देश में होती है, उन लोगों को तो एक तय टाइम फ्रेमवर्क के अंतर उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, केवल आरोप लगाते रहेंगे, उनका जवाब देते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे, तो मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये होगा, सरकारें बदल जाएंगी, समस्या यथावत रहेगी। ठीक है, आरसी चौधरी साहब, देखिए, ऊंची आवाज में बात कर, चिल्लाकर बात कर हम तथ्यों को बदल नहीं सकते हैं। मैं एक बिल्कुल शांतिपूर्वक आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, किसी तरह की कोई बहस नहीं, सिर्फ एक समाधान। क्या आप लोगों ने कोई समाधान सोचा है? देखिए, आप तारीख भी आप जानते होंगे, वारदात भी आप जानते होंगे, कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अपराधियों को आप पकड़ रहे हैं, सजा दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, FIR आप टाइम पर कह दिया है आपने, नोट होनी चाहिए, लेकिन सर क्या कोई ऐसा समाधान सोचा है कि ठीक है, एकदम हम जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कि हम छड़ी घुमाई और अपराध रुक गया? कोई ऐसा तरीका कि इनमें कमी आए, क्योंकि कमी आती नहीं दिख रही है, लगातार इजाफा हो रहा है इनमें। कोई तरीका, कोई पहल, कोई कदम आप लोगों ने सोचा है ऐसा? सरकार आपकी, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं सर मैं। सुमित गुप्ता जी, मैं सब आपके तर्क सवाब का जवाब दूंगा, और मुझे खुशी होगी आप लोकतंत्र की चौथी भूमिका का निर्वहन कीजिए और सरकार पे गंभीर प्रश्न खड़े कीजिए, हर गंभीर प्रश्न का जवाब दूंगा। लेकिन एक मीडिया की ट्रायल करे और सरकार को कटघरे में झूठा खड़ा करे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। आपने कहा कि आपने क्या प्रावधान किया, मैंने आपके सामने संज्ञान में ये बात की कि पॉक्सो कोर्ट हमने बनाए, वो पॉक्सो कोर्ट जो हीनियस क्राइम के लिए अपराधी को सजा देते हैं, और राजस्थान के अंदर 26 दिन इसके बावजूद भी के आरोपी को फांसी की सजा दी। एक ACP शिकायत दर्ज कराने गई, महिला के साथ बलात्कार करता है, कोशिश करता है, गैंगरेप किया जाता है। आप अपने पर्सन खड़े अलवर में आप देखिए हालात क्या है, वजह क्या? नहीं सर, सुनिए ना मेरी बात, मैं वजह जानना चाह रहा हूँ आपसे। आपने तमाम कोशिशें की है, मेरे से ज्यादा आप बोल रहे हैं, आपके पर्सन बताइए ना साहब, मैं पर्सन का जवाब दूं। आप एंकर है ना, आप पर्सन खड़े कीजिए। ठीक है सर, अब बोलिए, मैं आपकी बात सुन लेता हूँ, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। कारण ये है, आप तो नाराज बहुत रहते हैं सर। पहले जो दुष्कर्म होता था, हाँ, मैं सुमित गुप्ता जी ये कहना चाहता हूं, आप जिस राज्य की सीमा से एंकरिंग कर रहे हैं, जहां से नोएडा से आप बोल रहे हैं, उस राज्य के हैदराबाद से बोल रहा हूं, पीड़िता के परिवार को मार दिया जाता है। आधी रात को पुलिस के द्वारा पुलिस साथ खड़ी होकर आधी रात को, हम लोग राजस्थान की बात कर लेते हैं ना सर, राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार संभालेगी ना, हम लोग राजस्थान की बात कर लेते हैं ना। देखिए ये आपकी ट्रायल है सुमित गुप्ता जी, ये ट्रायल है, क्योंकि आप प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे, बीच में बार बार मैं फेवर की बात करोगे तो आपको फेवर करेंगे, अदरवाइज इनका यही हालत है, मीडिया को सिर्फ कटघरे में खड़े करना, अगर अगेंस्ट बोल दे तो। सरकार को डिफेम करना चाहते हैं, ये मंशा क्यों है, क्यों जानते हैं कि आपकी मजबूरी है, लेकिन
प्रश्न पूछे जवाब देंगे, निश्चित रूप से कटघरे में खड़ा कीजिए, जवाब देंगे, लेकिन कटघरे में खड़ा करने के लिए आप प्रश्न रखिए। आप एंकर हैं, प्रश्न रखिए, जवाब मत दूंगा। प्रश्न रखा ना सर, बताइए। वारदातें हो रही है, क्यों नहीं रोक पा रहे आप? महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस वाले बलात्कार कर रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, वीडियो वायरल किया जा रहा है, गैंगरेप हो रहे हैं। पूछा प्रश्न, बताइए। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि पुलिस वाले ने रेप किया। निश्चित रूप से जब घर के अंदर भाई अपनी बहन का दुष्कर्म कर सकता है, वो घटनाएं होती है। मैंने आपको तथ्य दिखाया कि 89.13% जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं वो परिचितों के और परिजनों के बीच में होती है। ये मेरा नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन है। आप जैसे 9 मार्च को टोंक में मां बेटी को निर्वस्त्र कर पीटा गया। 8 मार्च को अजमेर में महिला के साथ बलात्कार किया गया। अलवर का तो आप बात ही छोड़ दीजिए। आपने सर कमाल कर दिया। आप कह रहे हैं कि परिवार वालों के साथ होती है ज्यादातर वारदातें, पुलिस वाले का उनके परिवार वाले हैं, शिकायत दर्ज कराने महिला जाती है, उसके साथ रेप कर देते हैं लोग। उसको बताइए, उसका जवाब दूंगा मैं आपको। हाँ। सुमित गुप्ता जी, मुझे जवाब देने से पहले आप वापिस आ जाते। आप इसकी ये क्या है, क्यों इतनी आपकी तीव्रता हो रखी है? आप मुझे 2 मिनट बोलने का वक्त नहीं दे सकते आप? सर 5 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं। और कह दीजिए सरकार गंदी है। बोलिए सर, 5 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं, आप समाधान नहीं दे पा रहे हैं। सवाल ये है राखी राठौर जी, ऐसा नहीं है राखी राठौर जी, ऐसा नहीं है कि ये आरोप कांग्रेस सरकार पर ही लग रहे हैं। बीजेपी भी दूध की धूली नहीं है। पिछले कार्यकाल हमने देखा किस तरह से अपराध बढ़ रहे थे, लेकिन अब आप सत्तारूढ़ सरकार पर आरोप लगाते हैं। उसको कम करने के लिए हम लोग क्या कदम उठा रहे हैं? विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि अभी ये चर्चा होनी चाहिए कि कैसे इसमें सोल्यूशन निकाला जाए। हाँ। पॉक्सो एक्ट की जो उन्होंने बात की, पॉक्सो कोर्ट्स की इन्होंने जो बात की, मैं बताना चाहूंगी कि बीजेपी के शासन काल में पिछले लास्ट जब 6 महीने थे उसके अंदर कुल 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। अभी लगातार जो चौधरी जी बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट की, उसमें देखिए 2.5 साल के अंदर सिर्फ एक जने को, एक झुंझुनू वाला केस था जिसके अंदर सिर्फ एक जने को इन्होंने फांसी की सजा दी। ऐसा क्यों हुआ कि 2.5 साल के अंदर और भी बहुत सारे इस तरह के उदाहरण पेश नहीं हुए? जब आप लगातार देखिए सुमित जी, ये लगातार बोलेंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? देखिए ये बोले, हम बीच में नहीं बोलते हैं, तरीका नहीं होता है सुमित जी। चौधरी साहब लगातार बोलने से ये बौखलाहट है। चौधरी साहब, सुमित जी, सर सरकार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। देखिए 5 मिनट जो है ना दे देते हैं, 1 मिनट राखी राठौर जी को भी दे देते हैं। चौधरी साहब राखी राठौर जी को भी सुन लेते हैं ना। आप इतना गुस्से में क्यों हैं सर? महिला होके नहीं आई आप, और आप कह रहे हमने 9 को दी फांसी। आपने 5 साल तक पॉक्सो कोर्ट को लटकाए रखा। आपने 2.5 साल में कितने लोगों को दिया सर, ये बता दीजिए सुमित जी। ऐसे लगातार यही बोलेंगे तो हमें बुलाया मत कीजिए आप। ठीक है, बात सुन लिया। चौधरी साहब आप, ये यूपीए की देन है। हाँ चौधरी साहब अपने 4 सवाल आप रख दीजिए, राखी राठौर जी जवाब दे देंगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सवाल रख दीजिए, राखी राठौर जी जवाब दे देंगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब बोलिए चौधरी साहब, मैं फिर से आपको मौका दे रहा हूँ। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉक्सो कोर्ट की स्थापना भारतीय जनता पार्टी को आते ही करनी चाहिए थी। महिला मुख्यमंत्री थी और उस महिला मुख्यमंत्री के कमरे में जहां ड्राइंग लगाते थे, एक डेल्टा मेघवाल की बच्ची का जिस प्रकार से दुष्कर्म होके और पानी में डुबा के मार दिया गया था, उस समय बीजेपी के नेता कहां चले गए थे? कहां गए थे? वो क्यों नहीं बोल रहे थे? हाँ, मैं जवाब दूं। राखी राठौर जी से जवाब ले लें सर। 2 मिनट राखी राठौर जी से जवाब। चौधरी साहब समझिए ना, इतना वक्त नहीं होता है सर। देखिए अब तो मैं भी नहीं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, वक्त नहीं है इतना। राखी राठौर सुमित जी, ये क्या है? इनके आंकड़ों की पोलम पोल, इनकी नेगेटिविटी जो है, इनकी झूठ जो है वो पकड़ा गया है, वो बौखलाहट है। ये जो आंकड़े पुलिस डिपार्टमेंट के, उसी की वजह से बौखलाहट है। पॉक्सो कोर्ट की बात करी इन्होंने। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब भी बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया, उसके बाद 9 लोगों को फांसी की सजा दी। इन्होंने 2.5 साल के अंदर सिर्फ एक जने को सजा दी, और जिसकी वजह से लोगों में मैसेज ही नहीं गया। जो पर्पस था, जिस मंशा के साथ में इन कोर्ट्स की स्थापना की गई, वो कोर्ट्स उस पर्पस को डिफीट कर गई। साथ ही देखिए राजस्थान के अंदर अभी भी लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आ रही है, गृह मंत्री की आवश्यकता है। एक फुल टाइम गृह मंत्री यहां पे चाहिए जो थाने में जाए, लोगों का विश्वास फिर से पुलिस के ऊपर हो। अभी स्थिति आप देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर, यहां तक कि स्कूल्स के अंदर, थानों के अंदर महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर वही बोलना शुरू कर रहे हैं। आपकी बौखलाहट ये दिखा रही है आपका फेलियर। चौधरी जी, आपकी बौखलाहट ही आपका फेलियर दिखा रही है कि आप फेल है इसको करने में। गृह मंत्री दीजिए राजस्थान को एक हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि अपराध पर बात नहीं होती है, अपराध के आंकड़ों पर सिर्फ सियासत हो रही है, ट्वीट खेला जा रहा है, लेकिन इन आंकड़ों को, इस ग्राफ को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में मंथन नहीं किया जा रहा। ठीक है चौधरी साहब, वक्त की कमी है। अवधेश आकोदिया जी,
देखिए 1 जनवरी से मई 2021 तक राजस्थान की बात कर रहा हूं सर, 3500 से ज्यादा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले दर्ज किए गए, 2461 रेप के मामले दर्ज हुए, महिला उत्पीड़न के 6000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। सर हम गूगल पर सर्च करते हैं तो राजस्थान टॉप पर जा रहा है, राजस्थान, अलवर, भरतपुर, राजस्थान में अलवर, भरतपुर, जयपुर, राजधानी जयपुर, अपराध के ग्राफ में ये तीनों जिले टॉप पर हैं। हम लोग बावजूद इसके कि किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जाए, किस तरह से इस पर अंकुश लगाया जाए, अपराधियों में खौफ बैठाया जाए, सिर्फ राजनीति करें, इसका कोई समाधान होगा अवधेश सर? देखिए सुमित जी, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, आप अपराध को समस्या किस कैटेगरी की मानते हैं? क्या ये कोई पॉलिटिकल समस्या है जिसमें जो नेताओं को पॉलिटिकल कमेंट पास करने चाहिए? देखिए आप आंकड़ों का कंपैरिजन कीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है और आंकड़े निश्चित रूप से बढ़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजस्थान में अपराध के आंकड़े नहीं बढ़े हैं, लेकिन कंपैरिजन आप कंपैरिजन का जो पैमाना है वो ठीक होना चाहिए। यदि आप पिछले साल से तुलना कर रहे हैं, हम किसी एक सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, ये समझना होगा। जी अपराध, अब देखिए, हाँ, तो अपराध जब आप कंपैरिजन करते हैं तो पिछले साल से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो पिछले साल इस ड्यूरेशन में लॉकडाउन था, तो उसमें अपराध बिल्कुल कम थे। तो उससे आप तुलना करेंगे कि बहुत पिछले साल के मुकाबले इतना बढ़ गए हैं, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जैसा एक तुलना अभी राखी राठौड़ जी ने की कि हमारे कार्यकाल में इतने लोगों को फांसी की सजा हुई, इस सरकार के कार्यकाल में फांसी की सजा 1 हुई है। देखिए फांसी की सजा कोई सरकार नहीं देती है, फांसी की सजा कोर्ट देती है। पुलिस का काम होता है वहां पे ट्रायल जो चल रहा है उसमें ज्यादा समय नहीं लगे, जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसकी तरफ से सबूत पेश करने में टाइम नहीं लगे, गवाह प्रॉपर टाइम पे पेश किए जाएं और जल्दी डिसीजन हो जाए। ये अब डिसीजन क्या होना है ये तो कोर्ट तय करेगा ना, ये तो किसी सरकार के हाथ में नहीं है। और कोई सरकार ये क्लेम करे कि हमने इतनी फांसी की सजा दी, उन्होंने इतनी दी, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो इस पर कोई राजनीतिक बयानबाजी होने की जगह कोई सोल्यूशन की तरफ दोनों राजनीतिक दलों को बढ़ना चाहिए। शुक्रिया, वक्त की कमी है राखी राठौड़ जी, फिर कभी आपसे चर्चा होगी, आज वक्त की कमी है, लेकिन उम्मीद यही थी कि अपराध के इन बढ़ते आंकड़ों पर एक सार्थक चर्चा हो, सार्थक बहस हो, लेकिन बढ़ता अपराध और बढ़ती सियासत, ये इस चर्चा से भी आप समझ गए होंगे, सिर्फ सियासत हो रही है, ट्वीट वार किए जा रहे हैं, लेकिन अपराध में बढ़ोतरी लगातार जारी साल दर साल। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक